गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 5 की ईवीएस पढ़ाऊँगी, जिसमें पहला चैप्टर है यह कौन करेगा। तो इस कहानी में हमें मीना और चिंटू, जो कि दोनों भाई बहन हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए मैं आपको इस पार्ट के बारे में बताती हूँ। मीना और चिंटू भाई बहन हैं। वे स्कूल में पढ़ते हैं। चिंटू को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। मीना स्कूल में नियमित जाती है और चिंटू अनियमित रहता है। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि मीना और चिंटू दोनों ही भाई बहन हैं, जो कि हर रोज़ स्कूल जाते हैं। लेकिन चिंटू को स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मीना को स्कूल जाना अच्छा लगता है, और वो हर रोज़ स्कूल जाती है और चिंटू हर रोज़ स्कूल नहीं जाता है। मम्मी मीना और चिंटू दोनों को पढ़ाना चाहती है। दादा दोनों को रोज़ाना नई कहानी सुनाते हैं। दादी उनको गीत सिखाती है। स्कूल में चिंटू एवं मीना सभी को प्यारे हैं। स्कूल के विद्यार्थियों के साथ चिंटू और मीना की अच्छी दोस्ती है। मम्मी और पापा चिंटू की पढ़ाई की खूब चिंता करते हैं। मीना और चिंटू नियमित स्कूल जाएं, इसका खूब ध्यान रखते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें देखा कि मीना और चिंटू दोनों ही स्कूल जाते हैं, लेकिन चिंटू को स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरफ उसकी मम्मी, मीना और चिंटू की मम्मी उन दोनों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन चिंटू स्कूल नहीं जाना चाहता। और उनके जो दादा दादी हैं, तो उनके दादाजी उनको हर रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाते हैं। दादी उनको गाना सिखाती है। और स्कूल में चिंटू और मीना सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं। और स्कूल के सारे विद्यार्थी मीना और चिंटू के अच्छे दोस्त भी हैं। मम्मी और पापा चिंटू की पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंता करते हैं, क्योंकि मीना को पढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन चिंटू को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए उनको इस बात की टेंशन रहती है, चिंता रहती है, और वो दोनों खूब अच्छे से पढ़े, इसका उनके मम्मी पापा दोनों ही ध्यान रखते हैं। चलो, तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, सोच कर कहिए। तो चिंटू को स्कूल जाना क्यों अच्छा नहीं लगता। तो चिंटू को स्कूल जाना क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे पढ़ना पसंद नहीं है। चिंटू को स्कूल में क्या अच्छा नहीं लगता, तो चिंटू को स्कूल जाना ही अच्छा नहीं लगता और ना ही उसे वहाँ पर पढ़ना अच्छा लगता है। आगे दिया है प्राथमिक कर्तव्य। तो प्राथमिक कर्तव्य यानी कि हमारे जो कर्तव्य है वो उनके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अनेक सुविधाएं लेते हैं। उनकी हिफाजत करना हम सबका कर्तव्य है। उनकी हिफाजत करना हम सबका कर्तव्य है। हम पानी का उपयोग करते हैं, उसका उचित उपयोग हो यह देखना हमारा कर्तव्य है। वृक्ष, गलियां और पर्यावरण का संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है। हमें मिलने वाली सुविधाओं का समझदारी पूर्वक उपयोग और उनकी सुरक्षा हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि प्राथमिक कर्तव्य मतलब कि हमारे क्या क्या काम हैं और हमें क्या क्या किन किन चीज़ों की बचत करनी चाहिए और उनका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, उनके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम अनेक सुविधाएं रहते हैं। तो हम जहाँ भी रहते हैं, गांव में, शहर में, गली मोहल्ला, जहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ पर हम पानी का उपयोग करते हैं, ज़मीन का, जगह का, सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। उन सब का हमें ख्याल भी रखना चाहिए। तो जैसे कि पानी का उपयोग, तो पानी का उपयोग हमें उचित मात्रा में करना चाहिए। जैसा कि हम लोग पानी भरते हैं तो हमें पानी की जितनी ज़रूरत है, अगर हम उतना ही पानी का उपयोग करें तो हमारे लिए अच्छा होगा, और वो पानी दूसरे लोग भी उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद हम चकली चालू ही छोड़ देते हैं या नल चालू ही छोड़ देते हैं और वो पानी वेस्ट होता है, लेकिन वो गलत बात होती है। अगर वही पानी हम बचत करें तो आगे चलकर हमें बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद हमारे वृक्ष, गलियाँ और पर्यावरण। तो हमारे आसपास जो पेड़ है, पौधे हैं, पर्यावरण है, गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं, उन सभी को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण है, गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं, उन सभी को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। पेड़ पौधों की हमें रक्षा करनी चाहिए। जितना हो सके उतना हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए। तो हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए और पर्यावरण की हमें रक्षा करनी चाहिए। अपने आसपास हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए। अगर कोई कचरा करता भी है तो हमें उसे समझाना चाहिए।
और हमें जो भी सुविधाएं मिलती है हमारे आसपास उनकी हमें रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए, उनका अच्छे से उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका कोई मालिक नहीं होता लेकिन फिर भी वो चीज़ें सभी की होती है। तो चलिए, हमारे गांव या मोहल्ले में अनेक वस्तुएं होती हैं, वे हमारी सुविधा के लिए होती हैं। ये सुविधाएं ऐसी होती हैं कि उनका कोई मालिक नहीं होता, फिर भी वे सभी की होती है। ऐसी वस्तुओं का सभी लोग संयुक्त उपयोग करते हैं। इन वस्तुओं को हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। यहाँ नीचे सार्वजनिक संपत्ति के चित्र दिए गए हैं। ऐसी सार्वजनिक संपत्ति आपके गांव में भी होगी। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति क्या है। तो यहाँ पर दिया है कि हमारे गांव या मोहल्ले में अनेक वस्तुएं होती है, जैसे कि बगीचा, मंदिर, मस्जिद, नदी, पहाड़, पौधे। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इनका कोई मालिक नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी चीज़ें सभी की होती है। सभी लोग यहाँ जा आ सकते हैं, जैसे गार्डन है, मंदिर है, सभी लोग वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें सभी की होती हैं। ऐसी वस्तुओं का सभी लोग संयुक्त उपयोग करते हैं, मतलब कि ऐसी जगहों पे सभी लोग जा सकते हैं। वो चीज़ें किसी की खरीदी हुई नहीं होती कि मतलब वो चीज़ें हमारी है। इन वस्तुओं को हम सार्वजनिक संपत्ति भी कह सकते हैं, मतलब कि ये सारी संपत्ति जो है वो हम सार्वजनिक यानी सभी की कह सकते हैं। तो यहाँ नीचे चित्र दिया गया है, उसमें आप लोग ये सब देख सकते हैं।